हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर्स एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स इज एडमिटिंग ए न्यूबॉर्न टू द नर्सरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स इज एक्सपेक्टेड इन द फुल टर्म न्यूबॉर्न। एक नर्स है जिन्होंने की न्यूबॉर्न को जो है वो नर्सरी के अंदर एडमिट किया है। यहाँ पर कौन सी ऐसी एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है जो कि हमें फुल टर्म न्यूबॉर्न के अंदर देखने को मिलेगी? ऑप्शन ए, प्रेजेंस ऑफ द स्कार्फ साइन। ऑप्शन बी, प्रेजेंस ऑफ वर्निक्स कैसियोसा। ऑप्शन सी, एब्सेंस ऑफ सकिंग पेट्स। ऑप्शन डी, एब्सेंस ऑफ सोलर क्रेजेस। हमें यहाँ पर जो न्यूबॉर्न दिया गया है वो फुल टर्म न्यूबॉर्न है, तो वहां पर राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रेजेंस ऑफ वर्निक्स कैसियोसा। जो स्कार्फ साइन होता है यह प्रेजेंस होता है हमारा न्यूबॉर्न, प्रीटर्म न्यूबॉर्न जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। एब्सेंस ऑफ सकिंग पेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सकिंग पेट्स जो होते हैं वो एब्सेंट नहीं होते बल्कि प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सकिंग पेट्स एब्सेंट होंगे तो इसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर डिफिकल्टी रहेगा। सो यह भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। और सोलर क्रेसेस जो होते हैं वो एब्सेंस हमें कुछ जेनेटिक कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं, जबकि फुल टर्म न्यूबॉर्न के अंदर सो इस तरह से राइट आंसर है हमारा यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ वर्निक्स कैसियोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A client with congestive heart failure loses 5 kg while hospitalized. The client's weight loss is approximately. एक क्लाइंट है हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाला, उनका 5 kg वेट लॉस हुआ है। तो यह वेट लॉस कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, मतलब आपको यहाँ पर केजी जो है उसको पॉइंट के अंदर चेंज करना है। ऑप्शन ए 2 पॉइंट्स, ऑप्शन बी 4 पॉइंट्स, ऑप्शन सी 7 पॉइंट्स, ऑप्शन डी 11 पॉइंट्स। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी 11 पॉइंट्स। इसका आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम के अंदर पॉइंट्स कितने होते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 1 किलोग्राम जो होता है हमारा वो इक्वल होता है 2.205 पॉइंट्स के अंदर। हमें यहाँ पर 5 का वेट लॉस दिखाया था तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.205 से, तो इस तरह से हमारा राइट आंसर जाएगा 11.025, जो कि अप्रोक्सीमेट है हमारा 11 पॉइंट्स के अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्नोबल सैंपलिंग। स्नोबल सैंपलिंग का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑप्शन ए, पार्टिसिपेंट्स आर सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम ए लिस्ट। ऑप्शन बी, पार्टिसिपेंट्स रेफर अदर पार्टिसिपेंट्स टू द स्टडी। ऑप्शन सी, द सैंपल इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा एंड रैंडमली सेलेक्टेड। ऑप्शन डी, एवरी nth पार्टिसिपेंट इज चोजन फ्रॉम ए लिस्ट। क्योंकि हमें यहाँ पूछा गया स्नोबल सैंपलिंग के बारे में, तो राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी। इसके अंदर पार्टिसिपेंट रेफर करते हैं अदर पार्टिसिपेंट को फॉर द स्टडी। बात करते हैं हम सैंपलिंग मेथड की, तो यह जो होते हैं 2 टाइप की सैंपलिंग होती है हमारी। एक होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसके भी सब टाइप अलग अलग होते हैं। जैसे कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो होती है वो 4 तरह की होती है। सबसे फर्स्ट है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सेकेंड है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, थर्ड है हमारा क्लस्टर सैंपलिंग और फोर्थ है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की, तो इसके टाइप्स में आता है स्नोबॉल सैंपलिंग, क्वार्टा सैंपलिंग और कन्वीनियंस सैंपलिंग। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें पूछा गया था स्नोबॉल सैंपलिंग के बारे में, जो कि टाइप है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का। अब आता है हमारा कि स्नोबॉल सैंपलिंग जो होती है उसके अंदर क्या चीज की जाती है। स्नोबॉल सैंपलिंग के अंदर रिसर्चर जो होता है वो इनिशियल सब्जेक्ट जो है उनको रिक्रूट करता है। जैसे कि फर्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ 3 सब्जेक्ट रिक्रूट किए हैं। अब यह जो 3 सब्जेक्ट है वो फर्दर जो सब्जेक्ट्स है उनको रिक्रूट कर रहे हैं, फिर यह जो रिक्रूट किए वो और फर्दर सब्जेक्ट्स को रिक्रूट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारा सैंपलिंग प्रोसेस है वो कहलाता है स्नोबॉल सैंपलिंग टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज कैलकुलेटेड बाय समिंग ऑल वैल्यूज एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। ऐसा कौन सा मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का जिसे हम कैलकुलेट करते हैं सारी वैल्यूज का सम करके और फिर हम उसका नंबर ऑफ वैल्यूज जो है डिवाइड कर देते हैं। ऑप्शन ए मीडियन, ऑप्शन बी मोड, ऑप्शन सी मीन, ऑप्शन डी रेंज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, क्योंकि हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है यह है हमारा मीन का, जो कि हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन जो होता है वो हमारा एवरेज वैल्यू होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इसका मीन निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन सबको प्लस करना होगा, तो यह आ जाएगा हमारा 30 जो टोटल है। उसके बाद कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पर कितने नंबर से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5, तो आपको यहाँ पर इससे डिवाइड कर देना है 5 से, तो ये रेंज आ जाएगा हमारा 6। तो हमारा यहाँ पर 6 जो है वो मीन है। अब हमारे पास यहाँ पर जो भी टर्म्स आई थी उसका डिस्क्रिप्शन भी हम देख लेते हैं।
सबसे फर्स्ट मीन, मीन का मतलब द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स। जैसा कि हमने देखा यह अरिथमेटिक एवरेज होता है सारे नंबर्स का। मीडियन की बात करते हैं, द वैल्यू इन द सेंटर व्हेन द नंबर्स आर अरेंज्ड लिस्ट टू ग्रेटेस्ट। मीडियन निकालने के लिए हमें लिस्ट से ग्रेटेस्ट में सारे नंबर को अरेंज करना है और जो वैल्यू सेंटर में आ रही है वो हमारा मीडियन कहलाती है। उसके बाद आता है मोड। मोड का मतलब होता है द मोस्ट कॉमनली अपीयरिंग वैल्यू, जो फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रही है ना वैल्यू, वो हमारा कहलाती है मोड। उसके बाद एक और टर्म आई थी रेंज। रेंज का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। जो हमें पूरा टोटल दिया गया है उसके अंदर से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा रेंज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए चाइल्ड इज डायग्नोज्ड विथ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस एंड नर्स एजुकेट द मदर्स टू डू ऑल एक्सेप्ट। एक चाइल्ड को डायग्नोज हुआ है हमारे पास यहाँ पर, वो है केस हमारा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का। एज ए नर्स हम उस मदर को क्या एजुकेट करेंगे सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए, वॉश हैंड्स फ्रिक्वेंटली। ऑप्शन बी, क्लीन आईज एज प्रिस्क्राइब्ड। ऑप्शन सी, शेयर टॉवेल्स एंड क्लोथ्स। ऑप्शन डी, गिव आई ड्रॉप्स एज प्रिस्क्राइब्ड। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, क्योंकि बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो है वो एक कंटाजियस डिजीज है, तो हम वहां पर शेयर टॉवेल एंड क्लोथ्स के लिए नहीं बोलते हैं। इसके अलावा वॉश हैंड्स फ्रिक्वेंटली के लिए एडवाइस किया जाता है। आईज को भी एज प्रिस्क्राइब्ड क्लीन करना होता है और आई ड्रॉप्स भी एज ए प्रिस्क्रिप्शन उन्हें देनी होती है। चलिए अब हम इसका रेशनल देखेंगे। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस एक हमारा हाईली कंटाजियस डिजीज के अंदर आता है, जो कि इजीली ट्रांसमिट होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कंटामिनेटेड सरफेस और आइटम के थ्रू। अगर हम शेयरिंग टॉवेल और अदर पर्सनल आइटम्स को अगर शेयर करते हैं तो उसकी वजह से जो है वो बैक्टीरिया ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड चाइल्ड्स आई डिस्चार्ज टू अदर्स, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं अवॉइड शेयरिंग, द लाइक्लीहुड ऑफ ट्रांसमिशन इज रिड्यूस्ड, हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट अदर्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग द इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट इज शेड्यूल्ड फॉर इलियोस्टोमी टू ट्रीट अल्सरेटिव कोलाइटिस। दिस इज डन टू अल्सरेटिव कोलाइटिस डिजीज कंडीशन वाला पेशेंट है, इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है इलियोस्टोमी शेड्यूल की गई है। यह इलियोस्टोमी करने का पर्पस क्या है हमारा? ऑप्शन ए, प्रिवेंट पॉसिबल परफोरेशन फ्रॉम कोलाइटिस। ऑप्शन बी, डिक्रीज्ड लिक्विड फीसिस। ऑप्शन सी, कंट्रोल द ऑर्डर फ्रॉम डायरिया। ऑप्शन डी, प्रिवेंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, क्योंकि हमारे पास कोलाइटिस वाला कंडीशन है तो परफोरेशन हो सकता है, तो उसे प्रिवेंट करना जरूरी है, जिसके लिए इलियोस्टोमी की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए इलियोस्टोमी क्या होता है। इलियोस्टोमी इज क्रिएटिंग एन ओपनिंग या स्टोमा इन द एब्डोमिनल वॉल टू डाइवर्ट इंटेस्टाइन्स कंटेंट इनटू ए कोलोस्टोमी बैग। इसके अंदर एब्डोमिनल वॉल के अंदर जो होती है एक ओपनिंग क्रिएट की जाती है, जिससे क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कंटेंट है उसे डाइवर्ट करके कोलोस्टोमी बैग के अंदर कलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर जो केस दिया था उसके अंदर इलियोस्टोमी करने के हमारे दो पर्पस थे। सबसे फर्स्ट है, इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेशन लाइक परफोरेशन, सीवियर ब्लीडिंग और टॉक्सिक मेगाकोलन, एन इलियोस्टोमी में बी रिक्वायर्ड टू मैनेज द कंडीशन। जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा है, हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस का कंडीशन दिया था, इसकी वजह से जो है हमारा परफोरेशन हो सकता है या फिर सीवियर ब्लीडिंग है, टॉक्सिक मेगाकोलन है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इलियोस्टोमी जो होती है वो एज ए ट्रीटमेंट जो होती है एडवाइस की जाती है। उसके अलावा क्या होता है, दूसरा रीजन हमारा यह है, इफ देयर इज अ रिस्क ऑफ कॉलन कैंसर ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सरेटिव कोलाइटिस। ज्यादा दिन तक अल्सरेटिव कोलाइटिस रहने की वजह से कॉलन कैंसर जो है उसका रिस्क बढ़ जाता है, इसीलिए हम इलियोस्टोमी करते हैं एज ए ट्रीटमेंट के तौर पे, जिससे क्या होता है कि अफेक्टेड पार्ट जो है कॉलन का उसे हम रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट विद एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हैज एंजीटियो फॉर लो इंटरमिटेंट सक्शन टू प्रिवेंट। एक पेशेंट है हमारे पास एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस वाला, पैनक्रियाटाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियास, उससे हम एंजीटिव इंसर्ट करते हैं फॉर द लो इंटरमिटेंट सक्शन के लिए। इससे हम क्या प्रिवेंट करते हैं? ऑप्शन ए, क्रॉनिक डिस्टॉर्शन। ऑप्शन बी, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। ऑप्शन सी, पैनक्रियाटिक स्टिमुलेशन। ऑप्शन डी, पेरिस्टाल्सिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, पैनक्रियाटिक स्टिमुलेशन, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन दी गई है वो पैनक्रियाटाइटिस की है, तो हमें पैनक्रियाटिक स्टिमुलेशन को प्रिवेंट करना होगा। चलिए रेशनल की तरफ बढ़ते हैं। सक्शनिंग गैस्ट्रिक कंटेंट्स कैन हेल्प डिक्रीजिंग पैनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन। अगर हम उसको कंटिन्यू सक्शन कर रहे हैं लो इंटरमिटेंट पे, तो उससे क्या होता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम का जो सिक्रीशन वो डिक्रीज हो जाता है। अदरवाइज क्या होगा, ये हमारा जो पैनक्रियास का इन्फ्लामेशन है उसको बढ़ाएगा और डैमेज भी करेगा। द यूज ऑफ एंजीट्यूब एम्स टू रिड्यूस द पैनक्रियाटिक वर्कलोड। अगर हम एंजीट्यूब को यूज कर रहे हैं तो इसकी वजह से पैनक्रियास का जो वर्कलोड है वह भी कम होता है, जिससे कि हम सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं उस पेशेंट को ड्यूरिंग द एक्यूट फेज ऑफ द इलनेस।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोफोबिया इज ए साइन ऑब्जर्व्ड इन ए पेशेंट विद। हाइड्रोफोबिया एक साइन है जो कि हम कौन से पेशेंट के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शन ए स्नेक बाइट, ऑप्शन बी एंट बाइट, ऑप्शन सी मॉस्किटो बाइट, ऑप्शन डी डॉग बाइट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी डॉग बाइट। हमें यहाँ पर साइन दिया गया है वो है हमारा हाइड्रोफोबिया। फोबिया यानी कि इरेशनल फियर, हाइड्रो यानी कि वाटर। इरेशनल फियर फ्रॉम वाटर जो होता है उसे हम फोबिया कहते हैं। फोबिया जो है क्लासिकल सिम्टम है एसोसिएटेड विद द रेबीज वायरस, जो कि ट्रांसमिट होता है बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, स्पेशली डॉग बाइट की वजह से जो होता है हमें देखने को मिलता है।